छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ धान सिर्फ फसल नहीं, आस्था है, परंपरा है और किसान की पहचान भी है। जब किसान की पहचान को सम्मान मिले तो चेहरे पर मुस्कान अपने आप खिल उठती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने इस बार इतिहास रच दिया है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में धान रचा बसा है। हर त्योहार, हर रीति और हर संस्कार खेती से जुड़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, जिसमें केंद्र सरकार का एमएसपी और राज्य सरकार का बोनस शामिल है। सीएम विष्णुदेव साय का ये फैसला सिर्फ कीमत बढ़ाने का नहीं, बल्कि किसान की मेहनत को सम्मान देने का संकल्प है। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बड़े पैमाने पर धान खरीदी हुई। इस दौरान 27,53,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 25,11,350 किसानों ने धान बेचा। कुल मिलाकर 91.22% उठाया। सरकार ने इस साल 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। अब तक 140 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि पिछले साल के 144 लाख मैट्रिक टन का रिकॉर्ड साय सरकार इस साल तोड़ देगी। कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साफ निर्देश थे कि किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के तहत धान खरीदी 2 दिन यानी 5 और 6 फरवरी को और होगी। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिली है जिनका टोकन वेरिफिकेशन में अटक गया था या जिन्हें जनवरी के अंतिम दिनों में टोकन तो मिला पर वो किसी कारण से धान नहीं बेच पाए। साय सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसान की एक एक बोरी सुरक्षित खरीदी जाए। बारदाना, हमाल और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाएं मजबूत की गई। अधिकारियों को कहा गया कि खरीदी प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित और सम्मानजनक हो। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी ने 5 और 6 तारीख का जो डेट बढ़ाया है ना, उससे हम किसान खुश है। इससे हमें क्या है कि जो रुका हुआ है ना, उसे कुछ समय मिल गया और ये उसका निर्णय को हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए उसे धन्यवाद भी देते हैं। सरकार अभी बढ़ाए 2 दिन, उसमें अपने फायदा है ना, अपना धान बिकेगा, उसमें बेनिफिट अपने को मिलेगा जी। 3200 बोला है, हाँ इससे खुश है। सरकार को धन्यवाद देंगे भैया, बहुत परेशानी हो रहा था, बंद किया था तो 2 दिन के लिए खोल दिया, मतलब हो गया ना, बिक जाएगा। हाँ बिक जाएगा धान अपना लोग को। देखिए निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। जो भी बचा हुआ धान है पूरा तो नहीं बिक पाएगा, लेकिन जो भी बिकना रहेगा वो अपने मात्रा और अनुसार बिक जाएगा। हालांकि जो 2 दिन का समय दिया गया है उसको अगर 3 से 4 दिन का समय दिया जाता तो लगभग 80% धान पूरा बिक जाता। अभी की स्थिति में पूरा तो नहीं बिक पाएगा, लेकिन राहत है। इसके लिए सरकार को हम धन्यवाद कह सकते हैं जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया और किसानों के बारे में थोड़ा सोचकर आगे बढ़े। सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चिंतित है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी किसानों की चिंता कर रहे हैं और इस सरकार, भाजपा की सरकार में किसानों के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा। समय बढ़ने से किसानों की थोड़ी सी चिंता कम होगी। जिनका धान नहीं बिका है उन सबका धान भी बिकेगा। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार का किसानों के प्रति जो चिंतित है उसके लिए किसानों की ओर से धन्यवाद। बहुत छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ उपज नहीं, किसान की पहचान है। ऐसे में जब नीतियां जमीन से जुड़कर बनती हैं, तो उसका असर सीधे खेत खलियान और किसान के चेहरे पर दिखता है। रिकॉर्ड खरीदी, बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य और संवेदनशील फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकता किसान है। तभी तो साय सरकार के संवेदनशील फैसलों के चलते धान के कटोरे में इस बार सिर्फ फसल नहीं, भरोसा भी लहलहा रहा है।
अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।